नमस्कार सभी विद्यार्थियों का फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के अंदर ग्रुप थ्योरी जो स्टार्ट कर रखी है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, जो आपके सिलेबस में है, उस ग्रुप थ्योरी के अंदर अपने पीछे जो वीडियो अपलोड किया था उसके अंदर अपने ये पढ़ चुके हैं कि ग्रुप क्या होता है। इस ग्रुप की डेफिनेशन अपने पढ़ चुके हैं। तो आज अगर कोई बच्चा फर्स्ट ये क्लास देख रहा है तो पहले पीछे वाला वीडियो देखे, फिर आज इस वीडियो को देखेगा तो ये पीछे आज वाला वीडियो समझ में आ जाएगा। तो ग्रुप मैं ये मान के चल रहा हूँ सब बच्चों को ये पता है कि ग्रुप क्या होता है। आज इससे स्टार्ट करते आगे। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला आज का टॉपिक अपना है कि फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। भी फाइनाइट ग्रुप कौन सा होता है, इनफाइनाइट ग्रुप कौन सा होता है, तो इसको देखेंगे। तो इसको लिए देखो, आप मान लो आपके पास कोई जी स्टार क्या है, कोई ग्रुप है। जी स्टार क्या है, कोई ग्रुप है। अगर ये जी के अंदर क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या, ग्रुप में अगर अवयवों की संख्या अगर काउंटेबल है, क्या है, काउंटेबल है, तो वो इसका जो ग्रुप का ऑर्डर होगा जिसको लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जी से। किसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी से लिखेंगे। अगर जी के अंदर जितने भी अवयव वो काउंटेबल है तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। कौन सा हो जाएगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। अगर ऑर्डर ऑफ जी अगर काउंटेबल है यानी फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ जी क्या है, फाइनाइट है, तो जी है अपना जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप हो जाएगा, फाइनाइट ग्रुप हो जाएगा। अगर ऑर्डर ऑफ जी यानी जी का जो ऑर्डर है वो क्या है, इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट है, तो अपना जो जी दे रखा था, ग्रुप दे रखा था, वो कौन सा होगा, इनफाइनाइट ग्रुप होगा। तो ये आपकी एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो ग्रुप का ऑर्डर निकालना नॉर्मल सी बात है कि ग्रुप के अंदर यानी जो आपको सेट दे रखा है, जिसके अंदर आपको डिफाइन है, उस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, वही उस ग्रुप का क्या होता है, ऑर्डर होता है। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे देखेंगे तो अपने को पता चल गया कि ग्रुप का ऑर्डर कैसे निकालते हैं और ग्रुप के ऑर्डर को किससे लिखते हैं। तो ग्रुप के ऑर्डर को किससे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ जी से लिखेंगे। अब देखो एक जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। जैसे आपके पास मान लो ये कोई 1 ओमेगा स्क्वायर, ये कोई सेट है और कौन सी संक्रिया दे रखी है, गुणा कोई संक्रिया दे रखी है। इस गुणा संक्रिया के अंदर दे रखा है। अब आपसे ये पूछ ले, दोनों क्वेश्चन करवाता हूँ। पहले अगर इसमें पूछ ले ऑर्डर क्या है, तो मैं ये बोलूंगा, अगर मान लो ये जी है, ये क्या है, जी है, तो मैं ये बोलूंगा ऑर्डर ऑफ जी कितना है, कितने एलिमेंट है इसके अंदर, 3 एलिमेंट है। तो आप बोलोगे कि जो जी है ना, अपना जो जी है वो कौन सा ग्रुप होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। कौन सा होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। कौन सा ग्रुप होगा, फाइनाइट ग्रुप होगा। तो पहले इस तरह अपने चेक कर सकते हैं कि कौन सा ग्रुप फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। जैसे मैंने लिखा जेड प्लस, क्या लिखा, जेड प्लस और क्यू प्लस। अब इनको देखोगे तो ये कौन से आपके पास इनफाइनाइट है। कौन से है, इनफाइनाइट है, क्योंकि जब जेड के अंदर सारे क्या इंटीजर है, इंटीजर को अपने काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जेड प्लस है, ये कौन सा है, इनफाइनाइट ग्रुप है। क्यू प्लस है, ये भी कौन सा है, इनफाइनाइट ग्रुप है। तो इस तरह अपने आप चेक कर सकते हो कि कौन सा फाइनाइट ग्रुप होगा और कौन सा इनफाइनाइट ग्रुप होगा। अब इसके आगे करते हैं कि आपको अब अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें चेक करना हो कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। अगर मान लो आपके पास 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, ये आपको क्या दे रखा है, कोई ये आइटा माइनस आइटा, और ये आपको ये इस तरह दे रखा है। अब इसमें कोई एक संक्रिया दे रखी है, कौन सी संक्रिया, गुणा संक्रिया के लिए। कौन सी, गुणा संक्रिया के लिए आपको इन एलिमेंट को एक सेट मान लेते हैं, मान लो ये जी है, तो अब अपने को जी गुणा ये चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो आप क्या करो, इन चारों एलिमेंट को देखो, मैं टेबल से करता हूँ, 1 -1 आइटा माइनस आइटा, और यहाँ पर मैंने लिखा 1 -1 आइटा और माइनस आइटा। इन पर अब संक्रिया लगा दो, कौन सी, गुणा संक्रिया लगाओ। तो 1 की गुणा 1 से करेंगे 1, 1 की -1 से करेंगे -1, ये कितना हो गया, आइटा। 1 की से करेंगे तो माइनस आइटा, -1 की 1 से करेंगे तो -1, और ये कितना आ गया 1, और इसका आंसर करोगे तो माइनस आइटा। -1 की माइनस आइटा से करोगे तो यह क्या आ जाएगा, प्लस आइटा। अब आइटा की 1 से करेंगे तो आइटा, आइटा की -1 से करोगे तो माइनस आइटा, आइटा की आइटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आइटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। आइटा की माइनस आइटा से करोगे तो आइटा स्क्वायर -1 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसका
आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब माइनस आइटा से करेंगे तो ये माइनस आइटा आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस आइटा आ जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करें तो आइटा आइटा स्क्वायर कितना होगा, आइटा और आइटा स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास -1, तो ये आ जाएगा +1, और आइटा स्क्वायर तो -1 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आइटा, ये आपके पास टेबल बनेगी। अब इसके अंदर अपने को चेक करना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए आपको पास ग्रुप की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। सबसे पहले जो संक्रिया दे रखी है वो संक्रिया कौन सी होनी चाहिए, सहचारी होनी चाहिए, यानी उन एलिमेंटों के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी, उन एलिमेंट जैसे जी के एलिमेंट है, जैसे ये 4 एलिमेंट है, इसके चारों के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सहचारी प्रॉपर्टी संतुष्ट होनी चाहिए। तो आपको पता है, ये जानते हो कि गुणा हमेशा ही कौन सी प्रॉपर्टी रखता है, सहचारी प्रॉपर्टी रखता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर सेटिस्फाइड है। दूसरी प्रॉपर्टी अपने को ये चेक करनी है कि इसके अंदर तत्समक का अस्तित्व है क्या, इसके अंदर तत्समक का अस्तित्व है क्या, तत्समक का अस्तित्व। तो तत्समक का अस्तित्व तो पता आपको कि गुणा का तत्समक अवयव कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इसके अंदर विद्यमान है, इस सेट के अंदर कितना है, 1 विद्यमान है। इसका मतलब तत्समक का भी क्या है, अस्तित्व है। तो सेकंड प्रॉपर्टी भी अपने क्या होगी, संतुष्ट होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी चेक करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होना चाहिए कि प्रत्येक अवयव का क्या विद्यमान होना चाहिए, प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का क्या विद्यमान होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। अपने को चेक करना है। तो ये देखो यहाँ से चेक करवाता हूँ मैं आपको। ये प्रतिलोम वाला पता ही आपको, जैसे मान लो 1 की निकालनी है तो 1 को किस से मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर, मतलब इस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो आप ये देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, आंसर 1 आया। तो 1 को ये देखो 1 यहाँ पर आया है, यहाँ पर भी 1 आया है, यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर भी 1 आया है। इसका मतलब 1 का प्रतिलोम अवयव कौन सा हो गया, 1 हो गया। -1 का प्रतिलोम अवयव कौन सा हो गया, -1। आइटा का प्रतिलोम कौन सा हो गया, माइनस आइटा। और माइनस आइटा का प्रतिलोम कौन सा हो गया, प्लस आइटा। तो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या हो रहा है, विद्यमान हो रहा है। प्रत्येक अवयव का क्या हो रहा है, प्रतिलोम में विद्यमान हो रहा है। तो इसके अंदर ये तीनों बात अगर क्या सेटिस्फाइड है, तब आपके पास ये जो अपने इसको जी लेट किया था इस सेट को, तो ये जी गुणा क्या बन गया, जी गुणा वो अपना क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। तो इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इनके अंदर ये प्रॉपर्टी अपने चेक करते हैं कि इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपने बताते हैं कि वो ग्रुप हुआ है या नहीं है। अगर इस तरह को क्वेश्चन मिलते हैं तो ग्रुप की इन तरह की प्रॉपर्टी को क्या करोगे, आप सेटिस्फाइड करके चेक करवाओगे कि प्रत्येक प्रॉपर्टी, पहली कौन सी सहचारी, दूसरी कौन सी तत्समक का अस्तित्व, और तीसरा प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिलोम विद्यमान है। ऊपर इसके अंदर एक ये भी होता है कि बताइए मैंने ग्रुप की डेफिनेशन में कि जो संक्रिया है वो समवर्त होनी चाहिए। संक्रिया वो क्या होनी चाहिए, समवर्त होनी चाहिए। तो संक्रिया समवर्त है ही, क्योंकि इस टेबल के अंदर जितने भी अवयव आ रहे हैं वो सारे इसी सेट के आ रहे हैं। तो संक्रिया क्या है, समवर्त है। तो पहले समवर्त चेक करते हैं, फिर सहचारी चेक करते हैं, फिर तत्समक चेक करते हैं, फिर प्रतिलोम अवयव निकालते हैं। ये अगर चारों बात सेटिस्फाइड हो तो वो क्या बन जाता है, ग्रुप बनता है। इसी तरह मैंने आज आपको इस पर एक क्वेश्चन कराया है कि ग्रुप कैसे चेक करते हैं। अब इस पर एक और क्वेश्चन करवाते हैं। देखो आज आपको एक क्वेश्चन और करवाएंगे। एक क्वेश्चन अगर और करवाता हूं तो देखो इसके अंदर क्या बनता है। एक क्वेश्चन में अगर आपके पास, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, देखो आप पहले कांग्रेस मॉडुलो वाला लिखता हूं। जैसे आपके पास कोई एलिमेंट को सेट दे रखा है 0 1 2 3, 0 1 2 3, इसके अंदर आपको +4 यानी इसको बोलते हैं एडिशन है मॉडुलो, एडिशन है मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो +4, ये अपने को दे रखा है। तो इसके बारे में आपने जानते होंगे, यानी इसका मतलब ये होता है अगर 2 नंबर है, इन 2 नंबर का एडिशन कर रहे हैं, ए और बी का एडिशन कर रहे हैं, उसका आंसर अगर 4 या 4 से ग्रेटर आ रहा है, अगर a + b का आंसर 4 से ग्रेटर आ रहा है या इक्वल आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस a + b के अंदर 4 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, एडिशन है मॉडुलो की। तो इसके अंदर भी अपन वैसे ही करेंगे भी, आप इसके अंदर टेबल बनाओ, टेबल बनाओगे तो आपके पास ये एलिमेंट बने। तो मैंने यहाँ पर एडिशन मॉडुलो डाल दिया। अब इसके अंदर अपने प्रॉपर्टी करते हैं। तो 0 में 0 ऐड करोगे तो 0, 0 में 1 ऐड करोगे 1 2 3, इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे देखो 1 में 0 ऐड करोगे 1, 1 1 में ऐड करोगे तो 2, 1 और 2 में ऐड करोगे 3, और 1 और 3 में ऐड करेंगे तो 4 ही आने नहीं देगा,
एडिशन मॉड्यूलो क्या कहता है 4 नहीं आएगा, तो इसका 4 आते ही 4 माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा 0। 2 में 0 ऐड करोगे 2 में 1 ऐड करोगे 3, 2 में 2 ऐड करेंगे तो वापस 4 होते ही 4 क्या करना है माइनस करना, 0 हो गया। 2 में अगर 3 ऐड करें तो वापस कितना हो गया 5 में वापस 4 माइनस करोगे तो क्या हो गया 1, ये कितना आ गया 3 1 4 में वापस क्या आ जाएगा 0, ये 5 आती 4 माइनस करो कितना आ गया 1 आ गया, और ये 3 कितना हो गया 6 में वापस 4 माइनस करो तो कितना बच गया 2 बन गया। अब इसमें देखोगे इस टेबल के अंदर जो सारे एलिमेंट है, क्या सारे एलिमेंट है वो इसी सेट के आ रहे हैं। इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी कौन सी कि जो संक्रिया है +4 है, ये क्या है संवर्त है, क्या ये संवर्त है। फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी सेटिस्फाइड हुई। दूसरी सहचारी देखेंगे तो आपको पता है कि एडिशन के अंदर +4 के अंदर आप ये हमेशा ही कौन सी प्रॉपर्टी पर आप सेटिस्फाइड करेगा सहचारी प्रॉपर्टी, यानी कोई भी 2 एलिमेंट लोग इनको आगे पीछे ऐड करोगे तो वही आंसर आएगा, कहने की जरूरत नहीं है, ये सीधा लिखना ही है आपको। तीसरी प्रॉपर्टी में आपको पता है कि प्लस ऑपरेशन है, इसका जो तत्समक अवयव होता है, प्लस का तत्समक अवयव होता है सर 0, कितना होता है 0 देखो इस सेट के अंदर है या नहीं 0, बिल्कुल इसके अंदर विद्यमान है, इसका मतलब इस सेट के अंदर 0 विद्यमान है, ये प्लस का तत्समक है तो तत्समक का भी अस्तित्व है। तीसरी बात सेटिस्फाइड होगी। अब बात करते हैं किसकी चौथी में क्या बताया मैंने आपको कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो। इधर देखो प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। तो देखो प्रतिलोम निकालेंगे तो आइडेंटिटी पता ही आपको तत्समक आना चाहिए, तो 0 में क्या प्लस किया गया कि 0 आया, तो देखो 0 वालों को ब्लॉक करता हूं, 0 आया, यहां पर भी 0 आया, यहां पर भी 0 आया और यहां पर भी 0 आया। 0 में 0 ऐड करूंगा तो 0 का प्रतिलोम 0, 1 का प्रतिलोम 1 में कितना ऐड किया कि आंसर 0 आया, तो 1 का प्रतिलोम है 3, 2 का प्रतिलोम 2 में कितना ऐड किया तो 2 का प्रतिलोम है 2, और 3 के अंदर कितना ऐड किया कि 0 आया, तो 3 में 1 ऐड किया तो आंसर 0 आया। इसका मतलब है प्रत्येक अवयव का क्या विद्यमान आ रहा है प्रतिलोम विद्यमान हो रहा है। इसका मतलब ग्रुप की ये क्या कर रहा है चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपके पास ये जो सेट दे रखा था, ये सेट इस संक्रिया के अंदर, कौन सी संक्रिया के अंदर है +4 संक्रिया के अंदर है। अगर मैं इसको जी लेट कर लेता हूं तो मैं यहां पर ये लिखूंगा G+4, ये संक्रिया के अंदर है, ये क्या बन गया अपना ग्रुप बन गया। इस तरह अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उनको ग्रुप किस तरह करेंगे, इस तरह चेक करेंगे। तो ये ग्रुप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरह आप सोल्व करो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे वाला पार्ट कोटि पर अपनी चर्चा करेंगे। आज इतना ही, जय हिंद जय भारत।